ओके, सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था क्लियर। पुराने वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर। क्या कहता है, यदि tan a 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0 है एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना। मतलब I क्या कह रहा है आपसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसकी, 2 की। कहने का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। क्लियर। तो यदि मैं इसको आगे करूँगा, डेफिनेटली हम लोग करेंगे। क्लियर। तो आपसे कह रहा है यहाँ पे कि आई प्लस ए प्रूव करना है ना, यहाँ लिखा है ना, प्रूव करना है आपको। शो दैट आई प्लस ए इक्वल में आई माइनस ए और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर। ये आपसे यहाँ पे कह रहा है, हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर हम लोग बात करते हैं। मैं यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँगा। क्लियर। आई प्लस ए, मतलब आई का मतलब क्या हो गया, ये लिखा है यहाँ पे देखो, आई प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब 1 आई मतलब होता है 1 0 0 1 प्लस ए, ये जो दिया हुआ था हमारे पास, ये सब है। क्लियर। तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा। हम इनको प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, तो ये होता है माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। 0 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस 0 तो 1 होता है। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। क्लियर। और राइट हैंड साइड सॉल्व करके आपको ये लाना है, मतलब पूरा काम हमारा इस पे होगा। अंडरस्टूड। हम लोग इसी पे काम करेंगे। तो राइट हैंड साइड अगर आप देखते हो तो ये लिखा हुआ है आपके पास। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप पहले सिंप्लीफाई करो। पहले आई माइनस ए निकाल लो, जो भी आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, इनसे करेंगे। क्लियर है ना। सो देखते हैं, राइट। ये लिखा है पहले आई माइनस ए, तो देखो आई, ये आई हो गया, ये माइनस हो गया, और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये वाला ए हुआ। ठीक है। कॉस ये वाला मैट्रिक्स जो है ये इस साइड लिखा हुआ है। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके चेक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक दिक्कत कर दी आपको, है ना। अब देखो क्या करना है, 1 माइनस 0। क्लियर। ये लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन, देखो ये लिखा है इसका सॉल्यूशन। 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इस, देखो माइनस और माइनस टकरा गए तो ये प्लस हो गया। 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इज़ माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 0 इज़ 1। क्लियर है। तो ये जो मैंने करा है अभी सिर्फ इतना काम किया है, कितना, सिर्फ इतना, राइट, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा। क्लियर है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे देखना है हमें। ठीक है। करते कैसे हैं, पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से, पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाएंगे। क्लियर है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। करना कैसे है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पता है आपको कैसे की जाती है, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से करोगे तो देखो आपको कॉस अल्फ़ा दिख रहा है, ये लिखा है कॉस अल्फ़ा। क्लियर। फिर टेन अल्फ़ा बाई 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, साइन अल्फ़ा से, तो देखो ये लिखा हुआ है। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। फिर उसके बाद
क्या करोगे, ये हो गया पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन, ये इतना लिखा हुआ, तो पहला एलिमेंट बनेगा। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे हम, पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। क्लियर। तो 1 का मल्टीप्लाई यदि आप साइन माइनस साइन अल्फा से करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन अल्फा, मिल गया। क्लियर। फिर tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई यदि आप cos अल्फा से करोगे तो मिल जाएगा आपको tan अल्फा बाई 2 और cos अल्फा। क्लियर है, ये आपको यहाँ पे मिल गया। फिर इतना काम हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करना रहेगा आपको, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से यदि आप माइनस tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई cos अल्फा से करोगे तो ये माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा ये आ गया, और फिर 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करोगे तो ये आ गया आपका साइन अल्फा। क्लियर है, ये पूरी स्टेप आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अच्छा, फिर अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, ठीक। अब tan अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा से करोगे, माइनस के वो भी, तो आपका क्या बनेगा, ये आ जाएगा, देख लो tan अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा। क्लियर। और 1 का मल्टीप्लाई यदि आप cos अल्फा से करोगे तो प्लस लगा के cos अल्फा। तो ये स्टेप हमने अच्छे से सीख लिया। प्लीज़ आप इसी स्टेप को ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग यदि बात करेंगे, अब यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट बात करूँगा उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्लियर है। तो देखिए अगली स्टेप में क्या हो रहा है, ये लिखा है cos अल्फा बाई 2, सॉरी ये लिखा है cos अल्फा, ठीक है। तो ये लिखा है cos अल्फा, प्लस लगा है प्लस लगा है। ये tan का मतलब क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। tan को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है आपका tan क्या, साइन बाय कॉस, ये लिखा है साइन बाय कॉस। तो साइन अल्फा अपनी जगह पे है तो ये हो गया साइन अल्फा। क्लियर है। सेम यहाँ पे भी होगा, ये लोग tan अल्फा बाई 2 को लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे भी ये लोग यही करेंगे, माइनस के tan अल्फा बाई 2 को लिखेंगे क्या, साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, और यहाँ पे भी वो यही करेंगे। तो इसके बाद की अगली स्टेप ये आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से आप देखिए कि इन लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए पहले। राइट, देख लिया। देखो ये सेम स्टेप वही लिखी हुई है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे ये लोग जो प्रोसीजर कर रहे हैं या हम लोग जो प्रोसीजर करने जाएंगे, राइट, मैं इस स्टेप पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये वाली स्टेप पे मैं बात करूँगा क्योंकि ऊपर की तो सेम स्टेप है, राइट। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूरा हो जाएगा cos अल्फा बाई 2, इसके नीचे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो क्या होगा ये बताइए, ये होगा cos अल्फा और cos अल्फा बाई 2, राइट। ये यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos अल्फा और cos अल्फा बाई 2, और cos अल्फा बाई 2 के साथ में यहाँ पे जो भी लिखा है उसको वैसे ही रहने देंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। सेम पूरा एलसीएम का प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब देखिए 11th में हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़, आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप के बाद ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, पूरा एलसी हर एक एलिमेंट के साथ एलसीएम हुआ है। देख लीजिए, मैं एक मिनट का पॉज ले लेता हूँ, राइट। अब हमने पढ़ा हुआ है कौन सी क्लास में, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। ये 4 जो मैंने सर्कल लगाए हैं ये आपके
फॉर्मूले बनते हैं, आइडेंटिटी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, कॉस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वो होता है कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए जो मानेंगे हम इस वाले के लिए अल्फ़ा को मानेंगे, और बी जो मानेंगे हम अल्फ़ा बाई टू को मानेंगे। क्लियर है, राइट। यहाँ पे आप एक काम करो, पहले इसको लिख लो, साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँगा तो साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और यहाँ से माइनस इन लोगों ने कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला होगा और सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा। अंडरस्टूड। तो ये एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए कैसे बना हुआ है, नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसको समझा दूँगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए अच्छे से कैसे कैसे वो हो रहा है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11th का यहाँ पे लग रहा है उसमें, राइट। जब आपका ये पूरा अरेंज हो जाएगा, क्लियर, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा जो हो जाएगा, और अपॉन में 2, तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, वो बोलिए, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बाई टू। तो ये जो पूरा होगा ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस होता है आपका 10, लेकिन माइनस का लगेगा। यहाँ पे चेंज होगा तो साइन बाय कॉस, देखो यहाँ पे भी अल्फ़ा बाई टू, मतलब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये जो आएगा दैट इज़ अल्फ़ा बाई टू ही बचेगा एलसीएम से। तो ये साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, टैन अल्फ़ा बाई टू ये लिखा हुआ है, और ये कॉस अल्फ़ा बाई टू यहाँ पे हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और फाइनली हमारा ये यहाँ पे 1 आ चुका है ना। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी था, और यही हमारा राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करके ले आया। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ इसको रिपीट करके देखिएगा वीडियो को बार बार, डाउट रहेगा तो ज़रूर पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर, चलो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 का फंड है, उसको 2 तरीके के बॉन्ड से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकेंड जो है वो 7% पे देता है आपको। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना है और बताना है कि डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000। ठीक है, तो पहले तो हम मानते हैं कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा वो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा। क्लियर है, तो देखो अगर पहले बॉन्ड के लिए वो एक्स करते हैं, क्लियर है, तो दूसरे बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। क्लियर है, कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइप के बॉन्ड हैं, सपोज़ ये मेरे पास यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व, यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट बॉन्ड है, ये मेरे पास सेकंड बॉन्ड है। क्लियर, इन दोनों को मिला के 30,000 हो रहा है। अगर मैं पहले वाले को एक्स ले लूँगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा 30,000 मतलब 30K माइनस एक्स, है ना। तो इन लोगों ने वही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। अब ये तो हमने 2 टाइप के बॉन्ड बना लिए। क्लियर है, 2 टाइप के बॉन्ड हमने बता दिए। पहला एक्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स।
अब वो बोल रहा है अगर पहले केस में है ना 1800 उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो मैट्रिक्स मेथड से हम लगाते हैं। पहला बॉन्ड एक्स है, दूसरा बॉन्ड कितना है आपका 30 माइनस एक्स, कितना मिल रहा है 5% मिल रहा है और 7% मिल रहा है। ठीक है, तो इक्वल में क्या बोल देंगे 1800 उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स का देखो वही बात आ रही है, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से है ना, तो एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 5% से। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, क्लियर। और फिर 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे आप 7% से। वही मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, वही मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है। और इक्वल में हमने क्या लगा दिया 1800, राइट। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। देखो एक्स अपनी जगह पे 5% मतलब भाई x इंटू 5% का मतलब क्या हुआ, तो 5/100 ये लिखा हुआ है, प्लस 7% का 7/100 और 30,000 माइनस एक्स ये 1800। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम तो इनका 100 हो जाएगा, क्लियर, एलसीएम 100 हो जाएगा, ठीक है। 5000 इसका मल्टीप्लाई इन लोगों ने कर दिया तो 21,000 हो गया, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करा तो 7x हो गया, टोटल एलसीएम 100 हो गया, ये वहाँ पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा 1,80,000, राइट। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है बेटा, ये क्लियर है। तो 7x में से 5x माइनस कर दोगे तो माइनस का 2x होगा, 21,000 वहाँ चले जाएगा, तो 18,000 में से 21,000 गया तो माइनस का 30,000, सॉरी 2,10,000 में से 1,80,000 गया तो कितना बचा माइनस का 30,000 बचा। और फिर हम माइनस से माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, क्लियर। और फिर उसके बाद 2 को नीचे लाएंगे तो 15,000 उनको उस पर पहला बॉन्ड होगा, क्लियर है। तो देयरफॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट बॉन्ड इज 15,000, और सेकेंड वाला क्या करेंगे 30,000 माइनस एक्स था ना, उसमें से 15,000 माइनस कर दोगे तो 30,000 माइनस 15,000 हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, जो कि सेकेंड बॉन्ड है, क्लियर है। अब वही बात आ रही है, वो बोल रहा है अगर उनको इंटरेस्ट 2,000 मिलता है, पहले कितना था 1800 था, अब कितना है 2,000 है अब, है ना। तो 2,000 के लिए क्या करोगे, सेम पहली रो पहला कॉलम, पूरी वही मेथड है जैसा आपने ऊपर किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहला बॉन्ड आएगा वो 5,000 का आ जाएगा, जो सेकेंड बॉन्ड आएगा वो कितना आएगा 25,000 का। देखिए ये मेथड आपको करना होगा सेकेंड वाला, क्लियर। पहली रो पहला कॉलम, मेथड पूरा वही है जैसे जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे, क्लियर। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से करना होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगले वाला देखते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है इसका। A bookshop of a particular school has 10 dozen of chemistry book, 8 dozen of physics books, 10 dozen of economics books, ठीक है। तो their selling price is 80, 60 और 40 ईच, ठीक है भाई। 10 डजन है, एक बुक का कॉस्ट कितना है 80 है, क्लियर है। दूसरे बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा 60 ईच है ना। और जो थर्ड इकोनॉमिक्स की बुक है उसका कॉस्ट 40 ईच है। हमें टोटल अमाउंट ऑफ बुक क्या लिखा है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कितना अमाउंट वो लेगा अगर इन सबको बेचेगा तो, क्लियर, राइट। तो देखो ये केमिस्ट्री बुक हो गई, ये फिज़िक्स हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया। सेलिंग पर प्राइस 80, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 120 कैसे आया भाई, एक डज़न में कितना क्वांटिटी होता है 12, और हमारे पास कितनी बुक है टोटल, किसकी केमिस्ट्री की कितनी बुक हो गई 10 हो गई, तो 12 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए 120 केमिस्ट्री हो जाएगा। मतलब टोटल बुक की बात बता रहा हूँ मैं।
फिज़िक्स हो जाएगा, 12 से कर दीजिए 96 आ गया, और 10 डजन कर दिया तो 120 इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, हो गया। अब वो पूछा कितना अमाउंट, तो हमने बोला कि लेट द अमाउंट बी एक्स। हमने क्या कह दिया, अमाउंट हमारे पास कितना होगा, एक्स होगा। क्लियर है? ठीक है, तो पहली रो दूसरा कॉलम इक्वल टू एक्स, 120 का मल्टीप्लाई 80 से करोगे, प्लस 96 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे, प्लस 120 का मल्टीप्लाई 40 से करोगे, इक्वल टू क्या लगा दोगे, एक्स लगा दोगे। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है भाई, 120 इंटू ये हो गया 80 तो 9600 आ गया, 96 इंटू 60 हो गया तो 5670 आ गया, 5760 आ गया। 120 इंटू 4 करोगे तो 4800 आ गया। इन सबको प्लस कर दीजिए, 20,160 आपका टोटल अमाउंट होगा जब वो उन पूरी बुक्स को सेल आउट करेगा। तो इज़ दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर